हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और ये है वेडिंग डे। फाइनली वेडिंग डे हैज़ कम। तो आज हम करेंगे बस शादी में जाने की भरपूर तैयारी। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं आज पूरा दिन रेडी हुई हूँ क्योंकि हमारा टाइमिंग ही नहीं फिक्स हो पा रहा था और मुझे बनाना था आज हेयर स्टाइल, खुद ही बनाना था। तो मैं सोची थी कि मेरी वजह से लेट ना हो, तो मैं ना पूरा दिन आज इतनी थक भी गई थी रेडी होते होते। और फिर हम गए कब हैं वो अगर आप देखोगे ना तो आप सोचोगे अल्लाह आप कितना ज़्यादा जाने से पहले ही थक गई है। मतलब आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम गए फिर शाम को, और जबकि हमें जाना था 3 बजे दोपहर में। तो बस खैर पूरा दिन इन्हीं तैयारियों में निकल जाएगा। और ये जो ऊपर आप जाल देख रहे हो ना, ये वेंटिलेशन के लिए होता है। आप लोगों को पता है यूपी के घरों में ज़्यादातर बनाया जाता है। तो मैंने इसे पूरा कवर करवा रखा है क्योंकि मुझे ना धूप पसंद है, ना मुझे बारिश पसंद है, ना मुझे हवाएं ऊपर से आती हुई पसंद है, और ना मुझे रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद है जो इसमें से आती है। तो इस वजह से जब से मेरी शादी हुई है ना तो तब से ही मैंने इसे बंद ही करवा रखा है। तो अब तो सबको पता चल गया मेरी आदत कैसी है। तो ये बेचारा हमेशा बंद ही रहता है, वरना अगर ये खुल जाए ना तो बहुत अच्छी रोशनी आती है। इसे रोशनदान भी कहते हैं शायद। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। यही होता है ना कि फिर जब कामों में लगना होता है ना तो ये होता है कि भैया फटाफट से कर लो नाश्ते, क्योंकि एक बार जब आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि फिर वो काम ख़त्म हो जाए, खाना पीना बाद में, और फिर वो बाद होते होते ना फिर एक टाइम के बाद बंदा इरिटेट हो जाता है। और खैर मेरे साथ तो बच्चों का साथ है तो मुझे इन्हें भी कराना है। तो मैं बोल रही हूँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लिबा से बोल रही हूँ कि इधर आ जाओ, लेकिन लिबा हमारी सुनती कम है। लिबा से मुझे याद आया, लिबा को लेके बड़े कमेंट आते हैं, लिबा और आयरा को लेके, कि हर टाइम अपने लिबा नामा या बच्चों का नामा शुरू कर देती हो। तो पता नहीं क्यों लोग इतना जलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मासूम बच्चों को भी माफ़ नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है, तो मैं उनका ही नाम लूँगी और हमेशा ही लेती रहूँगी। अल्लाह हमेशा उन्हें सलामत रखे। ये देखो तो नाशा कर रही हूँ तो कैमरे के आगे ही घुस गई है। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से चेहरा भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। अगर लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी ना गरम गरम है तो मैं गरम गरम में थोड़ा खुद खा रही हूँ, लिबा को मैं खिलाऊँगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। खैर मैं ठंडा खुद ही फूँक मार के कर रही हूँ। तो अब मैं खिला दूँगी लिबा को। तो चलिए नाश्ते पानी से तो फ़ारिग अब हम हो ही जाएँगे, खाने बैठ गए हैं तो हो ही जाएँगे। और फिर आगे की मैं आज आपको तैयारी दिखाऊँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या हेयर स्टाइल बाँधा और किस तरीके से बाँधा और कितनी मुसीबतों से बाँधा है, वो सब भी आप लोग के साथ आके शेयर करेंगे। अब मैं खा लेती हूँ, बाय। अब मैंने ये हेयर स्टाइल का अपना सारा सामान निकाल के रख लिया। ये गंदा सा जूड़ा है, गंदी सी स्टफिंग के देख के अजीब सा लग रहा है, पर चलो कोई नहीं। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाल लिए हैं, डायपर वगैरह निकाल के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपना लहंगा भी निकाल लिया है। और ये मेकअप के लिए मैंने ना बहुत सारा सामान है, आप लोगों को पता है। तो जो जो ज़रूरी चीज़ें वो निकाली, क्योंकि अगर मैं सारा ही निकाल के बैठ जाऊँगी ना तो उसका ही एक अलग ही मतलब पसारा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सब नहीं निकाला। और यहाँ पर आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ हेयर स्टाइल करूँ अच्छा सा। तो मैं अपनी ये वेगा की स्ट्रेटनर लेके बैठ गई हूँ और मैं आगे के ही करूँगी, बस अपने बाल क्रिम्प करूँगी एक्चुअली। तो बस मैं उसी में लगी हुई हूँ। और पीछे से इतना शोर, इतना, मैं आपको लास्ट में सुना दूँगी। एक तो लिबा को इतना शौक है तैयार होने का और हल्ला मचाने का तो है ही, आप लोगों को पता है। तो वो हर चीज़ पे उसके लिए नई थी ना, तो वो हर चीज़ के लिए कह रही थी कि मम्मा मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो। तो उसने एक अलग तरीके का परेशान किया हुआ था। और यहाँ पर ये अब मैं क्रिम्प कर रही हूँ। तो एक छोटा सा टिप है कि अगर आपको भी क्रिम्पिंग करनी हो तो हल्का सा पहले उसको स्ट्रेट कर लो, उसके बाद आप क्रिम्प करोगे ना तो देखो अच्छा रिजल्ट आएगा। जब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था शीशे के अंदर तो मैं बार बार झाँक झाँक के देख रही थी कि हो भी रहे कि नहीं हो रहे। हालाँकि अब कैमरे में मैं देख रही हूँ तो साफ़ पता चल रहा है कि माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत क्रिम्पिंग हो रही है। लेकिन उस टाइम पे नहीं पता चल रहा था। एक तो दिमाग इतनी जगहों पे लगा हुआ होता है ना कि बस पूछो मत। और मैं बार बार मम्मी से फ़ोन करके, पापा से फ़ोन करके पूछ ही रही थी कि पहले यही था कि 3 बजे जाना है, तो फिर मैं उस कामों में लगी हुई थी। फिर धीरे धीरे लेट हुई, तो वो करते करते ना बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी। खैर बहरहाल, और अभी यही था कि अभी हमें खाला के घर ही जाना है। और ये देखो ये ये मतलब मेरा मेकअप भी छेड़ रही थी और ये मेरा हर चीज़ छेड़ रही थी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इससे। तो बच्चों से ऐसे ही होता है, बच्चे वाले होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनको कोई हक ही नहीं है तैयार होने का।
क्योंकि उन्हें बच्चा जो संभालना होता है और बच्चे करने भी नहीं देते हैं। लेकिन फिर कभी कभी मन करता है यार, हमेशा ये ऐसे झल्लू बने घूमते रहते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं स्ट्रेटनर दिखा रही हूँ कि मैं इसको, ये 2 in 1 है, तो मैं इसको एक बटन दबाती हूँ तो ये स्ट्रेटनर हो जाता है, और मैं एक बटन दबाती हूँ तो ये क्रिम्पर हो जाता है। अब मुझे पता है आप लोग पूछेंगे कहाँ से लिया, ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था, और इसका रिव्यू अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी मुझे एक कमी लगती है, लेकिन वो इसकी नहीं है, वो सारे ही स्ट्रेटनर्स की कमी है। ज़्यादातर जितने अभी तक मैंने यूज़ किए हैं, मैंने यही देखा है कि ये लोग ना, मतलब ये लोग मतलब स्ट्रेटनर, ये हीट जो हो जाते हैं तो ये आगे से, ये जैसे मैं पकड़ रही हूँ ना तो ये गर्म हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा पकड़ने में अनईज़ी सा लगता है। और ये मोस्टली सारे स्ट्रेटनर के साथ है ही, और वेगा का है, आप लोगों को पता ही है, अच्छी ब्रांड है। और बस 2 in 1 है, तो मैंने ये इसीलिए ले लिया था क्योंकि आजकल क्रिम्पिंग का बहुत ज़्यादा वो है, तो मैंने कहा चलो मैं भी मंगा लेती हूँ। हालांकि मैं कम करती हूँ, और शायद आप लोग तो आज पहली बार ही देख रहे होंगे मेरे 4 साल की व्लॉगिंग में कि मैं कुछ करने बैठी हूँ खुद से। तो आज बड़ा मन सा कर रहा था कि कुछ करें, तो खैर कुछ करना भी मेरा ना सफल हुआ था। अब वो कैसे हुआ था वो आप आगे देख लेंगे। अब शादी हो गई तो मैं तो आपको आगे का भी बता सकती हूँ ना, तो वो आप देख लेंगे और फिर बताएंगे, आप खुद जज करेंगे कि मेरा कितना सफल रहा। इतनी परेशानियों के साथ मैंने ये हेयर स्टाइल बना तो लिया, बीच में तो ऐसी हिम्मत टूट रही थी। एक्चुअली मैं पता भूल भी गई थी, हेयर स्टाइल बनाते बनाते मैं भूल गई कि मुझे मैं कैसे बनाती थी वो वाला जूड़ा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और लिबा की तो इतनी ज़्यादा आज ठुकाई हुई है, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ, अल्लाह की पनाह है। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी शर्ट चेंज कर ली थी क्योंकि मैं हेयर स्टाइल बनाने लग गई हूँ ऑलरेडी, आप लोगों को नज़र आ रहा है। पहले मैंने बस आगे के बालों को सेटअप कर लिया था, और अब मैंने पफ लगा लिया, और फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल शेयर करना था। शेयर क्या है कि मैं अब खुद ही भूल गई, तो फिर मैं क्या ही करूँ। तो बस यहाँ पर ये हेयर स्प्रे है, और मुझे याद भी नहीं है हेयर स्प्रे किसका है, और यहाँ मैं परेशान हो रही हूँ, अरे कंघा कहाँ गया, अरे कंघा क्या कहाँ गया। एक सेकेंड में चीज़ें खो रही थी क्योंकि ये मैंने पीछे चोटी बांध ली थी। तो आयरा तो कहती मम्मा आप ऐसी अच्छी लग रही हो, आप ऐसे ही चलो। तो मैंने कहा मैं चलूँगी। तो मैं बता रही थी एक एक पेन, एक एक चीज़ खोई जा रही थी, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट मुझे करे जा रहे थे। लेकिन आज मैं हिम्मत ले आई, अगर मैं यही अपने मायके में होती ना तो इतनी हिम्मत मुझ में नहीं होती और मैं सब छोड़ देती। लेकिन फिर मैंने कहा यहाँ खुद ही गिरना है, खुद ही संभलना है। वहाँ तो समझाने वाले, बताने वाले बहुत है, महनाज आ जाती है, अपी आ जाती है एकदम से कि नहीं ला हम ये कर दें वो कर दें। यहाँ तो कोई भी नहीं था, खुद ही सब कुछ करना था। तो मैंने बहुत हिम्मत से काम लिया, लेकिन ये जूड़े ने मुझे फिर रुला दिया। ये जूड़ा मैं लगा तो रही थी, लेकिन मैं भूल गई कि मैं इसको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने ना फिर कुछ और किया था, फिर ये वाला जूड़ा मैंने हटा ही दिया था। अब आयरा भी स्कूल से आ चुकी है, मैंने आयरा को स्कूल भेज दिया था क्योंकि इतना तो पता था 3 बजे जाएंगे, तो मैंने कहा इसकी छुट्टी कराना बेकार ही है। नेक्स्ट डे अगर लेट हो जाती है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेन हमारे पापा जी ही हैं, तो मैं इसकी छुट्टी करा लूँगी। भाई जाओ यहाँ से, जाओ, शांत करके रख दिया। तो नाश्ता तो खैर मैंने बना लिया था घर पे ही, लेकिन अब आप लोगों को पता है फिर हेयर स्टाइल वगैरह चल रहा था, फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर मैंने कहा अब मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, तो बाहर से खाना आएगा। तो बस ये मैंने छोटे वाले भैया हैं ना, उनसे कहा था छोले भटूरे के लिए, तो बस उन्होंने ला के रख दिए हैं। तो अब हम लोग खा रहे हैं फटाफट से, आप लोग भी आ जाइए। और ऐसे ही होता है शादी वाले घर में भैया, ऐसे ही होता है, फिर जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ, अब बच्चों को भी कुछ ना कुछ खिलाना ही है। आयरा स्कूल से आई थी, भूखी थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब ये खा लेते हैं। और ये लिबा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लिबा माशाल्लाह बड़े शौक से खाती है। लेकिन अभी वो पता नहीं किस बात पे गुस्सा हुई हुई है। हाँ, उसको पहले नहीं दिया ना, वो इस बात पे गुस्सा हो जाती है। तो अब उसने फटाका से ले लिया है। तो चलो हम लोग भी खाना खा लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए। तो बस यहाँ पर मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने ये अपनी किट निकाली है, ये है क्रायोन कॉमीफ्लेज कंसीलर की किट, और इसके अंदर ये ऑरेंज कलर करेक्टर है जो कि मैं लगाऊंगी अपने डार्क सर्कल्स पे। डार्क सर्कल के लिए ये ऑरेंज कलर करेक्टर लगाते हैं। मुझे बहुत कमेंट में आता है कि डार्क सर्कल के लिए क्या करें, तो मुझे एकदम से याद आ गया था, तो मैंने कहा आपको बता दूं। हालांकि मुझे तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी जिनको ज़्यादा है वो इसे पहले लगाएं। लोगों को लगता है कि हम आइज़ के ऊपर कंसीलर लगा लेते हैं और बस
बस उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी आई के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर ज़रूर अप्लाई करें, वरना अगर आप डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई करेंगे ना तो वो थोड़े टाइम बाद वो ग्रेइश हो जाता है, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं इस तरह से कंसीलर लगा रही हूँ। कुछ ब्रशेस से करेंगे, कुछ काम हाथ से ही चला लेंगे। मैं इस तरह से कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मैं किसी मॉडल का नहीं कर रही हूँ, खुद ही कर रही हूँ और हाथ से भी अच्छा खासा काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रश से ही प्रोफेशनलिस्ट करते हैं, हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। अपने अपने ऊपर होता है आपको जो अच्छा लगे। और यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल बन गया है। अभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी ना तब दिखाऊँगी अपने जलवे। तो बस जी यहाँ मैं रेडी भी हो गई थी और अब मैं डाल रही थी अपनी सैंडल्स। तो ये मैं लाई थी दिल्ली से, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो चलो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बिल्कुल न्यू ब्रांड आज हम इन्हें पहन रहे हैं और मुझे अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट भी कर रही थी। और लहंगे पे थोड़ी सी हाइट अच्छी लगती है ना, तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो बस हम हो गए हैं रेडी, मतलब पूरा दिन से रेडी हो रहे हैं। सुबह से आज मैं रेडी हो रही हूँ। मुझे ये था कि मुझे लेट ना हो जाए, तो खैर फाइनली मुझे लेट नहीं हुई है और मैंने इस तरह से ड्रेसअप किया। मैं दिखाऊँगी कैसे पता नहीं। और आप मुझे शूट कर पाओगी? मुझे शूट करने वाला कोई भी नहीं है। ये मैंने उल्टा सीधा हेयर स्टाइल बना लिया जैसा मुझसे बंधा, दिख रहा है? अब भी दिखा? तो ये उल्टा सीधा मैं भूल गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं इतनी देर तक लगी रही हूँ, फिर लिबा ने इतना परेशान कर दिया था। फिर मैंने पहले इसकी पिटाई कर दी अच्छी खासी, और फिर उसके बाद खैर इसके चाचू इसको ले गए। लेकिन फिर मेरा मूड ही ख़राब हो गया और फिर मुझसे बना ही नहीं। तो मैंने ये उल्टा सीधा जैसे मुझे समझ में आया मैंने बनाया। ये मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। ये मेरा लहंगा अनु के रिसेप्शन का है। काफ़ी लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा वो आज देख लेना। मुझे पूरा शूट करने वाला अभी कोई है नहीं, तो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। आपको अच्छा, तो ये जो नेकलेस है ये हिना बाजी की शादी पे दिलवाया था मम्मी ने मुझे, मतलब मेरी सासू माँ ने। तो ये इस तरह के इसके इयररिंग हैं। बहुत बहुत खूबसूरत सेट है ये। मुझे वैसे भी ना मेरी गर्दन ज़्यादा वो हो गई है तो पता नहीं चल रहा। मुझे वैसे भी नहीं ये इस तरह के जो गले बंद होते हैं, गुल्लू बंद होते हैं, क्या कहते हैं, उस तरह के नेकलेस बहुत पसंद हैं। ये मैंने लहंगा पहना है। अच्छा मैं दिखाती हूँ, है ना। सो हियर इट इज। ये देखो लिबा, मैं पिट्टी लगा दूँ? लगा आ रहा है, ऐसे ही छीनूँ? ये लड़की तो बस, मैं इसे फ्लैश ऑफ करूँ। सो या ये मेरे नज़र आ रही है आपको? नज़र आ रही हूँ मैं आपको? ये मेरा लहंगा, ये मेरा लहंगा बड़ा ही महंगा। लहंगा पहन के डांस करने का मन करता है? आप लोग को करते तो बताना। मेरा तो कोई करता है, मेरा भी बड़ा सारा मन करता है। तो इस तरह से हम हुए हैं रेडी। देवर की शादी है भाई। वैसे तो मुझे काजल लगाई करनी थी क्योंकि बड़ी भाभी मैं ही हूँ, तो मुझे ही करनी थी। बट किधर देखना? इधर इधर, अच्छा इधर देखती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा शीशे में कहाँ देखते हैं। हाँ तो मैं बताई थी कि मुझे काजल लगाई करनी थी, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम था पापा का, तो वो पापा करके आए हैं। तो फिर अब उसमें टाइम लग गया, तो हम लोग खाला के घर नहीं जा पा रहे। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट वेन्यू में। तो बस यहाँ मेरी काजल सुरमा लगाई रह गई। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बच्चों का लुक दिखाऊंगी। एक बच्चा यहाँ पर कर रहा है अपनी एक्टिंग, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ उसका लुक। ओके, ये रही हमारी आयरा, लुकिंग ब्यूटीफुल। आगे तो कोने में चूहों की तरफ फंस गई हो। ये देखो ये मेरी ड्रेस। और मेहंदी दिखाओ अपनी मेहंदी। मेहंदी ये आयरा की मेहंदी बहुत सस्ती थी। सस्ती नहीं थी, महंगी थी, बहुत सारे पैसों की थी। 7 रुपये की थी। 7 रुपये की नहीं। मैं आपको मेहंदी से रिलेटेड आयरा की बात बताती हूँ। आयरा की हमेशा की आदत है, मेहंदी लगवाती है और 10 मिनट भी नहीं रखती तो छुटा देती है। तो मैं हमेशा ना इसको चीज़ों की कदर करना सिखाती हूँ। तो मैं इसको बताती हूँ कि ये इतने सारे पैसों की लगी है और आपने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए क्योंकि 10 मिनट नहीं छुटा दी। तो आयरा ने फिर क्या बोला था? सुबह उठ के क्या बोला था? पोटी करती हूँ तो मैं पोटी कैसे धोऊंगी? अब वो सोच रही थी मम्मी। नहीं वो वाली बात नहीं, पोटी वाली बात सबके सामने नहीं करते, वो वाली बात नहीं। मैं आपको बताती हूँ। सुबह ये उठ के जब स्कूल जा रही थी मेरे पास आई तो इसे पूछा मम्मा ये मेहंदी कितने की लगी है? तो मैंने बोला 100 रुपये की, है ना। फिर इसे बोला मम्मा
अब की बार आप मेरे कभी इतनी महंगी मेहंदी मत लगवाना। आप कौन सी वाली मेहंदी लगवाना? गोल टिकले वाली। कह रही आपको क्या वो भी नहीं आती है? बस वो वाली मेहंदी मुझे लगा देना और इतनी महंगी मत लगा। हाँ हाँ, टिकले वाली और ये जो पोरवे भरते हैं। मेरी आयरा देखो कितनी समझदार हुई है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे पता वो कितनी ज्यादा, आप ही बताइए। अब मैं आपको दिखाती हूँ शैतान नंबर 1 जी। यहाँ आपकी मैडम हो गई है रेडी। हाँ जी मैडम, हाँ जी, कैसा लग रहा है? वहीं रहो वहीं रहो। ये इसकी ड्रेस है। लिबा हाय कर दो, हाय हाय। लिबा हाय कर दो। लिबा तो अलग दुनिया में रहती है। लिबा लिबा, अरे कुछ ना कुछ इसे करना है। हाँ मैं आपका फोटो खींचूंगी ना। घर को थोड़ा सा आप एक्सक्यूज कर देना। लिबा इधर देखना। ओह वाह, ओ बस 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 लिबा बस, लिबा बस, लिबा बस, इधर देखो।